जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे थे नृत्यों की और हमने बड़ी स्पीड से सभी राज्यों के नृत्य देखे थे। अब हम आराम से देखेंगे भारत के किस राज्य में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य किया जाता है। तो माय डियर, अगर हम भारत के लोक नृत्यों की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था कि असोम, हमारे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है असोम, और असोम के लोक नृत्य हमारी एग्जाम में आते ही आते हैं। दोस्तों आपको पता है भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 याद है आपको। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं, क्योंकि हमें मोहिनी कहाँ से लानी है? केरल से। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक है लेकिन वो अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, और उत्तर भारत का कथक, और असम का सत्रिया नृत्य भी माय डियर शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। आज हम आपको असम के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में जो कल हमने देखा था बिहू और बांस, ये दोनों ही प्रसिद्ध नृत्य कहाँ के हैं? असम के हैं। मैं दो चार आपको और दिखा देता हूँ। असम के एक है कली गोपाल, ये भी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सी गोपाल? कली गोपाल। तो कली हो गोपाल की कली, और वो बिहू हो बांस हो, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। इसके अलावा असम की नट पूजा प्रसिद्ध है। दोस्तों जैसे बिहार की छठ पूजा प्रसिद्ध है वैसे ही असम की नट पूजा भी प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहा है। इसके बाद हम बात करें तो बिहू नृत्य को वर्ष में 3 बार किया जाता है। ये ध्यान दीजिए मेरे लाडलो, असम का बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार किया जाता है? 3 बार किया जाता है। क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी एसएससी रेलवे में आ चुका है कि असम का प्रसिद्ध बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार किया जाता है? 3 बार, क्योंकि वहां पर 3 बार जो ऋतु परिवर्तन होते हैं उसमें ही भोगली बिहू, रांगली बिहू और मांग बिहू ऐसे बिहू के त्योहार मनाए जाते हैं और इसी दौरान ये बिहू नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहू नृत्य 3 बार किया जाता है और असम की कछारी जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति है लाडलो? कछारी जनजाति के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहू नृत्य साल में कितनी बार किया जाता है? 3 बार। किसी को बताना मत, ये एग्जाम हॉल में आपसे मुलाकात करेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बिहू नृत्य साल में कितनी बार किया जाता है? 3 बार। तो याद रखना, साल में कितनी बार करना है? 3 बार। ठीक है। अब विशेष बात कि असम के बाद हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, और नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, नागालैंड का प्रसिद्ध चोंग नृत्य है। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? चोंग नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये हॉर्नबिल यहाँ कोई पक्षी है और उस पक्षी के नाम पर ही इस फेस्टिवल, इस उत्सव का नाम है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और नाग की क्या है? चोंच है। नाग की क्या है? चोंच है। तो नागालैंड का चोंग नृत्य वाज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मणिपुर का मुखौटा नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है होजागिरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, त्रिपुरा का होजागिरी। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मुखौटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मुखौटा लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और होजागिरी कहाँ का प्रसिद्ध है? ये त्रिपुरा का है। अब मैं आपको लेके चलता हूं मणिपुर और सिक्किम।
सिक्किम का है प्रसिद्ध धानकूट। सिक्किम में क्या कूटना है? धानकूट। और मणिपुर में लामकूट लाम। तो दोस्तों ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मणिपुर का कौन सा है? लामकूट लाम। और सिक्किम का है धानकूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलू, याद रखना। और ये ध्यान रखना, असम का प्रसिद्ध नृत्य बिहू नृत्य साल में कितनी बार किया जाता है? 3 बार किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? असम की ये जनजाति है लाडलू। कौन सी जनजाति है? कछारी जनजाति है। तो विशेषतया हम बात कर रहे हैं हमारे किसकी? मणिपुर में लामकूट लाम के साथ साथ मणिपुर में तांडव भी होता है। मणिपुर में क्या भी होता है लाडलो? तांडव नृत्य भी होता है। मणिपुर का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य आ गया हुजागिरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, ये सारे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और मिजोरम का है चेरा नृत्य। मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये पूर्वोत्तर भारत के लोक नृत्य हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में मुलाकात करेगा। दुनिया की कोई ताकत इस क्वेश्चन को आपसे एग्जाम हॉल में मुलाकात करने से रोक नहीं सकती। इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ हॉर्न बिल हो रहा है, हॉर्न लग रहा है। कौन? नाग लगा रहा है, चोंग से हॉर्न लगा रहा है नागालैंड में। त्रिपुरा में क्या हो रहा है? होजागिरी। होजागिरी त्रिपुरा में। अरुणाचल प्रदेश में मुखोटा। सिक्किम में धानकूट। तो देखो सिक्किम में धानकूट और मणिपुर में लामकूट लाम। और मणि के लिए क्या होता है? तांडव। मणि के लिए क्या होता है? तांडव। याद रखिएगा, मणि के लिए क्या हो रहा है? तांडव हो रहा है। और मिजोरम का चेरा नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं हमारे पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जात्रा व काठी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का एक नृत्य और है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ। देखिए भाई, छऊ नृत्य के 3 प्रकार हैं। छऊ नृत्य के कितने प्रकार हैं? 3, जिसमें पुरुलिया छऊ नृत्य आए तो ये कहाँ का हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल का हो जाएगा लाडलू। और अगर मैं आपको इस ओडिशा में दिखा दूं तो ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है रमणी। और दूसरा रहता है उड़ीसा का मयूरभंज का छऊ नृत्य। तो अगर सीधा छऊ आ जाए तो छऊ नृत्य कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। तो उड़ीसा का मयूरभंज छऊ प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं झारखंड की। कौन से खंड की लाडलो? झारखंड की। झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है सरहुल लोक नृत्य। सरहुल लोक नृत्य और एक है कर्मा। तो झारखंड में सरहुल और एक कर्मा के अलावा झारखंड में छऊ नृत्य भी किया जाता है, ध्यान रखना। वो झारखंड का सेनेराई छऊ नृत्य होगा। जैसे यहाँ पर पुरुलिया छऊ है या मयूरभंज छऊ है, वैसे ही अब वेरी इंपॉर्टेंट रहता है बिहार। और बिहार का है विदेशिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आता है विदेशिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? बिहार का। और जट जाटिन, तो दोस्तों जट जाटिन झारखंड का भी है, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। तो जट जाटिन भी है बिहार का। और एक कजरी, बिहार का कौन सा है? कजरी। तो याद रखना, बिहार वाले लालू और लालू की कजरी। जट जाटिन याद रह जाएंगे। बिहार में विदेशिया और जट जाटिन और कजरी, ये तीनों ही लोक नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं कहां पर? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंडवानी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है?
पंडवानी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और आपको मैंने बताया था कि पंडवानी लोक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन सी बाई? तीजन बाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। किसका? तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया। तीजन बाई को कौन सा सम्मान भी दिया गया? पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया। पंडवानी के साथ साथ एक और है पंथी। देखो, अगर छत्तीसगढ़ से कोई क्वेश्चन आया तो वो पंडवानी लोक नृत्य होगा मेरे लाडलो, पंडवानी। और कौन सी बाई? तीजन बाई। तीजन बाई पंडवानी लोक नृत्य की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना के साथ साथ प्रसिद्ध पंडवानी लोक गीत की गायिका भी हैं। और पंथी लोक नृत्य भी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य जो एग्जाम में आए थे, पिछली बार रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बार बार मध्य प्रदेश उड़ीसा के ही लोक नृत्य पूछे गए थे। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पर। और मध्य प्रदेश से एसएससी में कौन सा क्वेश्चन आया था? रेलवे में आपको पता है मटकी लोक नृत्य आया था। सीधा क्वेश्चन आया था, मटकी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। यही क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है कि मटकी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। और जब मध्य प्रदेश की याद आती है तो दोस्तों यहाँ पर गेंडा जनजाति का गेंडा नृत्य भी है और रीना, ये गेंडा जनजाति का ही दूसरा नृत्य है रीना। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का गणगौर, देखिए राजस्थान में गणगौर की सवारी निकलती है। तो राजस्थान वालों आप डरना मत, राजस्थान वालों के लिए बता रहा हूं कि राजस्थान में गणगौर की सवारी निकलती है, कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे मध्य प्रदेश का गणगौर लोक नृत्य प्रसिद्ध है, मटकी भी प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश का जो एग्जाम हॉल में आता है वो भगोरिया लोक नृत्य बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा लोक नृत्य? भगोरिया। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश से एग्जाम में आ चुका है रेलवे एसएससी में। और मटकी भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो अब आपको याद हो गया, अरे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, उस मध्य प्रदेश से मटकी लेके आनी है आपको, मटकी मध्य से। और गणगौर के त्योहार में आपको भागना है। मटकी गणगौर के त्योहार में गेंडा रानी लेके भागेगी, मटकी गणगौर के त्योहार में गेंडा राना भाग जाएंगी। तो भगोरिया हो चाहे मटकी हो चाहे गेंडा राना हो चाहे गणगौर, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं मेरे लाडलो? ये मध्य प्रदेश के। और इससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आया तो हम एग्जामिनर की खाट खड़ी कर देंगे, एग्जामिनर की मजबूरी होगा ये क्वेश्चन पूछना। मध्य प्रदेश का मटकी, भगोरिया या गणगौर नृत्य ये पूछेगा एग्जामिनर आपसे, उसकी मजबूरी है। आप याद करें या नहीं करें आपकी इच्छा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश मटकी, भगोरिया और गणगौर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश लेके चलता हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं लाडलो। और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में जो क्वेश्चन आता है उसमें पहला तो आता है चरकुला। कौन सा कुल्ला? चरकुला, नौटंकी। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, इसलिए इसको हम नौटंकी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कजरी मैंने आपको यहाँ बताया था, बिहार में कजरी, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। कई बार कजरी लोक नृत्य आ जाए, बिहार ऑप्शन में नहीं है, तब किसको पकड़ना है? उत्तर प्रदेश को पकड़ना है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है सरकुला और नौटंकी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है रास लीला, वह राम की लीला। और दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे, आगरा में उन्होंने ताजमहल के दीदार किए थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप को हमने कौन सा डांस करके दिखाया था जो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को करके उसको रिझा लिया था, मन को मोह लिया था? वो नृत्य कौन सा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप का मन मोहने की कोशिश की थी? वो भी उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, वो मयूर नृत्य। ध्यान रखना, ब्रिज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मयूर लोक नृत्य है। ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मयूर। डोनाल्ड ट्रंप को यही दिखाया था, याद कर लेना, मयूर। ब्रिजवासियों ने आगरा में ये नृत्य किया, यानी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है
मयूर। लेकिन उत्तर प्रदेश में एग्जाम में चरकुला भी आता है, ध्यान रखना। नौटंकी हो, रासलीला हो, रामलीला हो, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अब मैं आपको भारत के सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में अगर लेके चलूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताइए जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? आपको याद है राउफ व हकात। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध लोक नृत्य है राउफ व हकात। याद रखना है, जम्मू कश्मीर वाले बार बार आते हैं, राउफ व हकात। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बिहार वाले मिटा के दिखा रहा हूं। कौन से वाले? बिहार वाले। तो दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हमारा कहां से? जो बिहार का है, जाटीन है, कजरी भी है बिहार का, और लेकिन ये उत्तर प्रदेश का भी है कजरी, ये भी आप ध्यान रखना मेरे लाडलो। और उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य हमने डोनाल्ड ट्रंप को करके दिखाया था, ये वही मयूर नृत्य है जिसने मयूर नृत्य से कृष्ण ने राधा को रिझाया था। तो अगर आपको भी राधा मिल जाए तो कौन सा नृत्य करना है? मयूर नृत्य करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हिमाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्यों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आता है कि हिमाचल चलेंगे क्या? हिमाचल तो नट गई, नाटी, वेरी इंपॉर्टेंट, नाटी और डांगी। हिमाचल प्रदेश में नाटी और डांगी बार बार एग्जाम हॉल में आपसे मिलने आएंगे, नाटी और डांगी। फिर अगर नहीं आए तो क्यांग और बाक्यांग, ये क्यांग आएंगे दोस्तों, बाक्यांग, क्यांग बाक्यांग, क्यांग बाक्यांग, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दानो नृत्य, ये वैसे लद्दाख के लोगों का भी प्रसिद्ध नृत्य है, इसको शैतान का नृत्य कहते हैं। ये लामाओं के द्वारा किया जाता है। लामा, जो बौद्ध धर्म में लामा होते हैं, उन लामाओं के द्वारा दानव नृत्य, इसको हम शैतान का नृत्य भी कहते हैं। और ध्यान रखें ये लद्दाख का भी है और हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। और हिमाचल प्रदेश में आपको नाटी, डांगी, क्यांग बाक्यांग, ये हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो आपसे एग्जाम हॉल में मिलने आ सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको उत्तराखंड के लोक नृत्य दिखा रहा हूं। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य में कौन कौन से आते हैं? छपेली, झुमेलो। क्या आते हैं? छपेली, झुमेलो, झुमेलो, छपेली, झुमेलो, छपेली, झुमेलो और छोलिया, छोलिया, छोलिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता के इस क्लास को दी एंड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में हमारे राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को किसने शामिल किया है? यूनेस्को ने, ये ध्यान देना मेरे लाडलो, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है किसको? कालबेलिया नृत्य को। और दूसरा है लाडलो मुदेरेतु, ये केरल का है। और एक हमारा जो पूर्वी भारत का है, ध्यान दे मेरे लाडलो, कई बार आ जाता है कि छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये छऊ नृत्य जो है ये भारत के पूर्वी भारत में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? छऊ लोक नृत्य। क्योंकि मैंने आपको भी बताया पुरुलिया छऊ हो, मयूरभंज का छऊ हो, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड तीनों राज्यों में किया जाता है। को समझ में आया कौन सा ये छऊ लोक नृत्य है? तीनों राज्यों में किया जाता है मेरे लाडलो, बिहार में नहीं, झारखंड में, उड़ीसा में और बंगाल में। बंगाल का पुरुलिया छऊ। इसलिए ध्यान रहे, पूर्वी भारत के छऊ नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल
कर रखा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालबेलिया भी है और मुदेरेतु केरल वाला भी है, ध्यान रखना दोस्तों। इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। अब मैंने आपको सिर्फ हरियाणा के लोक नृत्य नहीं बताए हैं। हरियाणा में घोड़ी नाचती है और सांग करती है, तो घोड़ी नाच और सांग, घोड़ी नाच और सांग और धमाल डफ, ये भी हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। डफ, धमाल, सांग ये हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और पंजाब में भांगड़ा पीते हैं पुरुष और महिलाएं करती हैं गिद्दा, महिलाएं करती हैं गिद्दा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अलविदा, धन्यवाद।